नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी मनोवांछित इच्छा को कैसे पूर्ण करें स्वर विज्ञान के माध्यम से, वो भी महादेव महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर आज मैं आपके लिए विशेष लाया हूं। यदि आपने महाशिवरात्रि के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने ऐसा किया तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो भगवान महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए आज आप इस वीडियो को जाने, इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बहुत शॉर्ट विधि बताऊंगा और उस विधि का पालन करें तो हो सके महादेव आपकी जो कोई भी इच्छा हो वो जरूर पूर्ण करेंगे सांसों के माध्यम से। बाकी मैं आपको ना कोई जादू बताऊंगा ना कोई टूना बताऊंगा, ठीक है ना, केवल अपनी सांसों के माध्यम से। देखो ये स्वर विज्ञान ये महादेव की देन है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा ये संसार कैसे चलेगा, इसके कुछ रूल होने चाहिए, इसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए। तो महादेव ने संपूर्ण संसार कैसा चलेगा उसी के बारे में जो बातें कही गई है उसे हम शिव सर्वोदय ग्रंथ कहते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो गीता बन गया, उसी प्रकार से महादेव ने जो माता पार्वती को ज्ञान दिया वह शिव सर्वोदय ग्रंथ कहलाता है। थोड़ी बहुत आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शिव सर्वोदय ग्रंथ है क्या। अब अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले कि सर्वोदय, शिव सर्वोदय कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। तो कोई तो स्वर को समझता है कि जो गाने वाली ट्यून वो भी सही है, लेकिन हमारे दो जो मुख्य स्वर हैं, राइट वाले को सूर बोलेंगे, लेफ्ट वाले को चंद्र बोलेंगे। आज की ही बात है, घर पे बैठे थे और बहुत एक सज्जन पुरुष डॉक्टर साहब वो आए और किसी ने कहा कि ये स्वर ज्ञानी है। तो उन्होंने कहा ईश्वर होता क्या है। तो मैंने उनसे कहा जो हमारी ये श्वसन क्रिया करते हम, 1 घंटा राइट चलता है, 1 घंटा लेफ्ट चलता है। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये भी प्रक्रिया होती है क्या? हाँ, ये प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया मुझे, कैसे मैं चेक करूं कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है? तो मैंने उनको उस समय बताया कि आप धीरे धीरे सांस लो, आराम से, और गहरी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। और वास्तव में उन्होंने जाना कहा ये मेरा स्वर ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम भी इस स्वर विज्ञान से परिचित रहें। हम और आप इस संसार के अंदर अपना अस्तित्व है तो सब अपनी सांसों के द्वारा है। सांसें नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से ये सांसों का विज्ञान ही स्वर विज्ञान कहलाता है। इतना ही आपको बताऊंगा और थोड़ा सा तत्व पहचान बता देता हूं कि हमारे प्रत्येक स्वर में सूर चलेगा तब भी 5 तत्व चलेंगे और चंद्र चलेगा तो भी इसमें कर्मशः 5 तत्व चलेंगे। तो ये इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कौन कितने स्वर हैं और कितने तत्व प्रत्येक स्वर में चलते हैं। इतनी बेसिक जानकारी आपको बहुत होनी जरूरी है। अब मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आता हूं। हम महाशिवरात्रि के पर्व पर अपनी मनोवांछित इच्छा कैसे पूर्ण करें अपनी सांसों के माध्यम से, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे एक यही निवेदन करूंगा कि आप महाशिवरात्रि के दिन, उस दिन रविवार है, और आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठे और जब सूर्योदय हो तब तक आपको अपने दैनिक कार्य करके स्नान वगैरह करके तैयार होना है। सबसे पहला काम तो यही बता रहा हूं कि जब सूर्योदय हो उस समय आप पूरे रेडी हो जाओ अपने स्नान वगैरह करके। और
उसके बाद जो ही सूर्योदय हो गया, अपना स्वर चेक करें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, और तत्व भी आप चेक करें। मैं उस दिन के लिए मैं यही कहता हूं, उस दिन आपके दो तत्व चलने चाहिए, या तो चले पृथ्वी या चले जल तत्व। पृथ्वी तत्व, जब हम सांस लेते हैं, सांसों को वापस बाहर छोड़ते हैं, तो जो सांस है वो नाक के सभी भागों को छूते हुए बाहर निकलेगी, उसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। जल तत्व के अंदर जब हम सांस छोड़ेंगे तो इस नीचे वाले भाग को टच करते हुए हमारे होठों को स्पर्श करते हुए नीचे आएगी, उसे बोलते हैं जल तत्व। तो आप स्वर चेक करें, तत्व चेक करें। उसके बाद स्वर चेक कर दिया, तत्व आपने अपना चेक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। आपको थोड़ी सी पूर्व तैयारी करनी है। एक तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है, और शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, और एक रुई, और संभवतः हो सके तो चावल, जिसे आप अक्षत या राइस, ये 4 आइटम आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। देखो, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, आज से अभी भी महाशिवरात्रि में टाइम में तो आप कहीं से शुद्ध देसी गाय के घी की व्यवस्था कर दें। मैं तो कहता हूं 250 ग्राम मिलाओ, 100 ग्राम मिलाओ, जो आपको जितनी इच्छा उतना आप लेके आ जाए। अब आपको करना क्या है कि आपकी मनोवांछित इच्छा भगवान महादेव कैसे पूर्ण करेगा सांसों के माध्यम से, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। आपने ये सामग्री पहले से ही व्यवस्था करके रख दी। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक स्वास्तिक बनाना है। देखो, बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, न बनाओ तो भी आपकी इच्छा, लेकिन थोड़ा स्वास्तिक शुभ कार्य के लिए अच्छा रहता है। तो मैं ये आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप चावल का स्वास्तिक अपना जो पूजा स्थल है वहां पे बनाएं। स्वास्तिक बनाओगे तब आप चंद्र स्वर में सही रहेगा, ठीक है ना। वो तिथि तो उस दिन सूर्य की है, और आप जब सूर्योदय के बाद बनाओगे उस वक्त आपका चंद्र शुरू हो जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा। आप चंद्र स्वर में स्वास्तिक को बनाओ, तब अपनी इच्छा को इनहेल करें बनाते समय, फिर आप स्वास्तिक बनाओ। चावल से बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। स्वास्तिक हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, ठीक है ना। चावल से आप स्वास्तिक बनाओ अपनी इच्छा को इनहेल करते हुए, और संभवतः हो सके तो आप 30-40 सेकंड तो आराम से सांस रोक सकते हो। 30 सेकंड तो आराम से रोक सकते हो, उतनी आप रोके, और आप ये एहसास करें कि जो मेरी सांस है, मैं सीधे कहता हूं नाभि तक आनी चाहिए। जब आप सांस को होल्ड करोगे तो आपके नाभि तक आनी चाहिए। स्वास्तिक नहीं बड़ा थक गए, कोई बात नहीं, और वापस सांस ले लो और इच्छा इनहेल कर लो, और सांस को रोक के बढ़ाओ। सगुण के अंदर सांसों को छोड़ते हुए, नई सांसों को लेते हुए, और अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजे। उन्हें ये ऐसी मनोवांछित इच्छा करे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो। देखो, सबकी अलग अलग अपनी इच्छा होती है। इच्छा को बढ़ते हुए स्वास्तिक बनाएं। चावल मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी से भी बना सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक मिट्टी का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी, आपका उस समय चंद्र ही चलेगा या जो भी आपका स्वर चले, उसी स्वर में, उसी स्वर के अंदर आप
जब उस घी को दीपक में डाल रहे तो और भी इच्छा को इनहेल करते हुए सगुण में डालें। सांसों को इनहेल करते हुए सगुण के अंदर आप उस घी को उस दीपक में डाले, अपनी इच्छा को इनहेल करते हुए। ज्यादा कोई बर्डन वाली बात नहीं। अब जो आप रुई की जो बाती बनाओगे वो भी जो स्वर चले उसी हाथ से उसको रख दो, इच्छा को इनहेल करते हुए। अब आप दीपक का लगाने का समय आ गया है, तो उसको आप, मैं हर बार कहता हूं, एक दीपक का चमत्कार सगुण के अंदर सांसों को इनहेल करते हुए इच्छा को भरते हुए उस दीपक को आप लगा दो। इतना सा आपको कार्य करना है। सूर्योदय के बाद, संभवतः सूर्योदय हो गया उसके जस्ट 10-15 मिनट बाद इजीली, और वह दीपक उस दिन पूरा और उस रात पूरी जलना चाहिए। ध्यान रखना, आपने जो शुद्ध देसी गाय का घी से दीपक लगाया तो काफी टाइम चलेगा। ध्यान रखना, यही स्वर विज्ञान का चमत्कार है। और आप ऐसा करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा, सगुण में दीपक लगाओगे ना तो वो काफी टाइम जलेगा। अखंड ज्योत जिसे कहते हैं, एक दिन एक रात के लिए। और संभव तो आपको दिन टाइम मिले तो उस दीपक के आगे बैठ के साधना भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए जरूर करो। अपनी इच्छा को सांसों में भरें। मैं कहता हूं उसने संडे भी है तो आप संभव तो 1 घंटा उस दीपक के पास बैठे, कुछ मत करो, गहरी गहरी सांसें लो, कुंभक करो, छोड़ो। आज तक आपने जितनी भी महाशिवरात्रि मनाई होगी उससे आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। शिव की साधना होगी, शिव आपकी हेल्प करेंगे और आपके जो घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और भगवान महादेव आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेगा। और किसी को विश्वास न हो तो उस इच्छा को, मैं तो एक और बात बता देता हूं, साथ में ऐड कर देता हूं, एक पेज के ऊपर अपनी इच्छा को सांसों में भरते हुए रख के वो पेज अपने मंदिर में भले रख दो और आपको याद रहेगा मैंने शिवरात्रि के पर्व पर इस प्रकार से दीपक लगाया और मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मैंने इस क्षेत्र के अंदर प्रगति प्राप्त की। एक बात और बता देता हूं, देखो वास्तविक इच्छा होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। वैसी इच्छा भगवान महादेव पूर्ण नहीं करेगा। वास्तविक इच्छा हो तो आप इस प्रकार से महाशिवरात्रि के ऊपर अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जला के। आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। मैं खुद अपना बात बता देता हूं आपको, जो पिछले जो भी दीपावली के उस समय मैंने भी शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाया था। वह दीपक झूठ नहीं बोल रहा हूं, महादेव की कसम, ध्यान रखना, वो दीपक फुल नाइट जगा और दूसरे दिन मेरे हिसाब से शायद शाम तक या दोपहर तक वो दीपक जला। और घर वालों को पूछे ये कैसे जल रहा है, तो मैंने एक ही कहा, मैंने सगुण के अंदर जलाया था पूर्ण विधि के साथ। तब जाके उनको भी थोड़ा विश्वास हुआ। आज का समय विश्वास को मानता है, चाहे मेरे घर वाले हो चाहे आपके घर वाले, हर कोई चीज का उसका महत्व होता है। हाँ, ये चीज वास्तव में होती है क्या? तो मैं यही कहता हूं कि आप इस प्रकार से दीपक लगाओगे तो जो हमेशा दीपक जलता है उससे एक्स्ट्रा टाइम जलेगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। इस प्रकार से आप उस दीपक के जलाने के खूब फायदे हैं। मैंने आपको सिर्फ एक फायदा बताया है। अगला वीडियो जरूर लाऊंगा महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर। अपने घर की, अपने दुकान की, अपने मन की नेगेटिव ऊर्जा को कैसे भगाएं सांसों के माध्यम से, उसके लिए आप तैयार रहें जरूर। और प्लीज इस वीडियो को पूरा आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करना, महादेव का प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।